Hello friends, good morning and अस्सलाम वालेकुम to all of you. अहमद अकेडमी की पहली इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में आप सबको खुश आमदीद. But let me introduce myself first of all. My name is Kutsia and professionally I'm a teacher and I have been involved in teaching for past 35 years. So it's a long journey. और अब सोचा है कि थोड़ा सा कुछ घर पर बैठ के कुछ काम किया जाए और YouTube चैनल बनाया जाए. तो और मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेती हूँ एट डिफरेंट लेवल्स. तो हमारी टीम ने बैठकर डिसाइड किया कि सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ये स्टार्ट करेंगे. आप सबको पता है इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस का. तो यही वजह थी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज क्लास के साथ ये जो है हमारा जर्नी स्टार्ट करने का. और उसमें ये है कि मैंने कुछ 100 लेक्चर्स प्लान किए हैं आप सब लोगों के लिए. और जो दीज 100 लेक्चर्स आर मेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पास देयर प्राइमरी लेवल्स. जिन्होंने प्राइमरी लेवल्स पास कर लिया है या जिन्होंने 8th क्लास पास कर ली है उनके लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल होगा. जिनको थोड़ा कुछ बेसिक नॉलेज है ABC का पता है तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है. इसको मैंने बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का नाम दिया है. और ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए बल्कि दिस इज़ मेंट फॉर द टीचर्स ऑल्सो, दिस इज़ मेंट फॉर द mothers also, this is meant for the parents also, this is meant for the laymen also. आम आदमी जो है जो जिसने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और अब वो कोई वर्कशॉप चला रहा है या चाइल्ड लेबर में है या ठेला लगा रहा है या कोई शॉप चला रहा है और वट जो भी कुछ आप काम, आप क्लरिकल जॉब में हैं, आप टीचिंग जॉब में हैं, आप किसी बैंक में काम करते हैं एंड यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, देन दिस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और दीज 100 लेक्चर्स आर फॉर यू पीपल. तो ये मेरी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगे आप सब लोगों के लिए. दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर आपको ये आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. माई चैनल्स नेम इज़ एक्सेल विद कुत्सिया और माई नेम इज़ कुत्सिया. सो लेट्स एक्सेल विद कुत्सिया एंड लेट्स गेट टू आवर क्लास. ये हमारी पहली इंग्लिश लैंग्वेज क्लास का छोटा सा मैंने एक यहाँ पर आउटलाइन दी है. इसमें मैं सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर बात करूँगी. देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स और फिर हम वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पर भी बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट क्या होता है? देखिए जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो साउंड्स का मजमूआ होती हैं. मैं आपसे बात कर रही हूँ इन उर्दू लैंग्वेज तो कुछ साउंड्स आर कमिंग आउट ऑफ माई माउथ और आप इसको समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ. तो हर साउंड में, हर लैंग्वेज में कुछ बेसिक साउंड्स होती हैं और उन साउंड्स को मिलाकर वो लैंग्वेज बनती है. तो अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट और इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ सिंबल्स जो उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है. तो लेट मी राइट दिस फॉर यू. आप लोगों के लिए सबसे जो पहला पॉइंट है हमारी क्लास का वो अल्फ़ाबेट के बारे में है. अल्फ़ाबेट इज a set of symbols. ये जो हम ABC लिखते हैं ये symbols है. Set of symbols which represent sounds. और ये जो symbols हैं ये कुछ sounds रिप्रेजेंट करते हैं. उन्हीं साउंड से हमारी लैंग्वेज बनती है, उसी लैंग्वेज से हम फिर कम्युनिकेट करते हैं. तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई अल्फ़ाबेट की. अब मैं आपके सामने अल्फ़ाबेट लिखूंगी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखूंगी. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखने के दो तरीके हैं. एक हम अपर केस लेटर्स में लिखते हैं और एक हम लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं, या कॉमनली जो जाना जाता है हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स. तो वो मैं आपके लिए दोनों लिखती हूँ. पहले कैपिटल लेटर्स लिखूंगी और साथ उन सिंबल्स के नाम क्या है वो भी बोलूंगी. हम सबको पता है बिकॉज कॉमनली हम बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, तो ABC का तो सबको ही पता है. बट स्टिल लेट मी राइट दिस अल्फ़ाबेट फॉर यू पीपल हियर इन अपर केस लेटर्स. तो सबसे पहले अपर केस लेटर्स में मैं अल्फ़ाबेट लिखूंगी A
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z। तो ये मैंने आपके सामने पूरा अल्फाबेट लिख दिया, इंग्लिश अल्फाबेट, और ये कैपिटल लेटर्स लिखे हैं मैंने, या इनको हम अपर केस लेटर्स भी कहते हैं। और अगर मैं इनको काउंट करूं 1 2 3 4 करके, तो ये सब के सब जो हैं इन ऑल ये 26 लेटर्स हैं। तो ये एक और पॉइंट है जनरल नॉलेज का जो आपने याद रखना है। देयर आर 26 letters in English alphabet। अच्छा, जो भी लैंग्वेज है कोई सी भी, उसमें हम राइटिंग भी बहुत सारा करते हैं, रिटन भी होता है वो। तो रिटन में जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो ज़्यादातर हम लोअर केस लेटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, अपर केस लेटर्स का इस्तेमाल ज़रा कम होता है। तो अब मैं आपके लिए लोअर केस लेटर्स भी लिखती हूँ, सब के सब। यहाँ पर मैं अब आपके लिए लोअर केस लेटर्स लिखने लगी हूँ। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z। तो ये मैंने लोअर केस लेटर्स लिख दिए हैं। ये अपर केस लेटर्स हैं, या इनको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। ये जो है ये लोअर केस लेटर्स हैं, या इनको हम स्मॉल लेटर्स भी कहते हैं। तो जब हम राइटिंग करते हैं तो हम ज़्यादातर इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कुछ हम कैपिटल लेटर्स का भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये 3-4 बातें हो गई। अब जो अगला हमारा पॉइंट है वो है हमारा वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का। तो देखिए, ये जो हमारे पास 26 लेटर्स हैं, आप इसको प्लीज फोकस कीजिएगा। ये जो हमारे पास 26 लेटर्स हैं, आपको मैंने बताया कि ये सिंबल्स हैं जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम साउंड्स को स्पेसिफिकली देखें तो दो तरह की साउंड्स ये क्रिएट कर रहे होते हैं। एक वॉवल साउंड्स होती हैं और एक कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। तो उन्हीं साउंड्स की बेसिस पे हमने इनको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है, और वो भी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि वॉवल्स कौन से लेटर्स हैं। जिन लेटर्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये जो 5 लेटर्स हैं, दीज आर कॉल्ड वॉवल्स। अच्छा, अब इनको हम वॉवल्स क्यों कहते हैं, या कौन सी सर्टन साउंड्स ये प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से हम इनको वॉवल्स कहते हैं, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 2 में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि ये जो 5 लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज आर वॉवल्स। यहां पर मैं आपके लिए लिखने लगी हूं, ये ए, ई, आई, ओ एंड यू आर वॉवल्स। इनको हम वॉवल्स कहते हैं। और जो बाकी सब के सब हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी, दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। दीज आर कॉन्सोनेंट्स। तो ये मैंने 5 बातें आपको आज बताई हैं। सबसे पहले मैंने इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में आपको बताया, उसको लिखा आपके सामने अपर केस लेटर्स में, लोअर केस लेटर्स में। ये हमारा 3 पॉइंट हो गए। फिर मैंने आपको वॉवल्स के बारे में बताया है और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया है। तो दिस इज ऑल फॉर इंग्लिश क्लास 1।
आपने ये सब बातें याद रखनी है अच्छी तरह से, इनको मेमोराइज करें, इसको बार बार रिवाइंड करके और देखें इस लेक्चर को और समझने की कोशिश करें। तो जब हम अगले लेक्चर पे जाएंगे तो अगर आपने इसको 2-3 बार देखा है, समझा है, सुना है अच्छी तरह से, तो फिर अगले लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा मैं कुछ एक छोटा सा राइटिंग का भी आपको एक छोटा सा लेसन जो है वो इसी में डालूंगी। और क्योंकि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको लिखने के लिए हम 4 लाइन कॉपी यूज़ करते हैं, तो 4 लाइन कॉपी पर हम किस तरह से इनको लिखते हैं, अपर केस लेटर्स को और लोअर केस लेटर्स को, वो मैं आपको सिखाऊंगी। आज ही के लेक्चर का वो एक पार्ट होगा और वो राइटिंग के ऊपर उसमें हम फोकस कर रहे होंगे, और बाकी जो है वो मैंने ये आपको बता दिया है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सेल विद कुत्सिया, शेयर करें, और अगर आपको कोई सा क्वेश्चन है तो प्लीज उसको कमेंट्स में पूछें। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।